अगर आप एक एथलीट हो और बिना जिम जाए अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो फिर आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जिसकी मदद से आप बिना जिम जाए अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढने की कोशिश करोगे या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, तो वो बॉडी वेट में जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बताते हैं वो सिर्फ हमारी जनरल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन एक एथलीट के लिए जनरल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैक्सिमल स्ट्रेंथ। ये दोनों अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ होती हैं और दोनों एक एथलीट को अलग अलग तरीके से भी हेल्प करेंगी। अब ये दोनों स्ट्रेंथ अलग कैसे हैं वो हम समझते हैं। जनरल स्ट्रेंथ एक तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ होती है, इसमें हम फंक्शनल मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस टाइप की स्ट्रेंथ का बेसिक गोल रहता है कि आप कोई भी एक मूवमेंट को अच्छे खासे रेपिटेशंस के लिए आराम से कर पाओ। जो जनरल स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस रहती है उनमें हम हमारा मैक्सिमम फोर्स नहीं लगा पाते हैं। जनरल स्ट्रेंथ की कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जैसे कि पुशअप्स, क्रंचेस, बॉडी वेट स्क्वाट्स, बॉडी वेट लंजेस। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस रहती हैं ये जनरल स्ट्रेंथ में आती हैं। मान लेते हैं कि आप 10 पुशअप अच्छे फॉर्म के साथ कर पा रहे हो तो ये एक जनरल स्ट्रेंथ है और हम चाहें तो हमारी जनरल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। आज आपने 10 पुशअप किए, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते रेपिटेशंस को बढ़ाते जाना। हो सकता है कि आप अगले हफ्ते 15 पुशअप करने लग जाओ, उसके बाद 20 पुशअप करने लग जाओ, 25, ऐसे आप धीरे धीरे करके रेपिटेशन बढ़ाते जाओगे। तो जैसे जैसे आपके रेपिटेशंस बढ़ेंगे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। कौन सी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी? सिर्फ जनरल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। लेकिन एक एथलीट के लिए जनरल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ में हम वो एक्सरसाइजेस करते हैं जिनमें हम हमारा मैक्सिमम फोर्स लगा पाते हैं और अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है वेट ट्रेनिंग। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एथलीट्स हैवी वेट से जिम एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट। और इसमें भी ऐसे नहीं है कि आप कोई भी वेट उठाने लग जाओगे तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में हम हमारे कैपेसिटी के पास का वेट उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 50 किलो से स्क्वाट करना। अगर कोई एक ऐसा एथलीट है जो 100 किलो से स्क्वाट कर लेता है तो उसके लिए 50 किलो से स्क्वाट करना मैक्सिमम स्ट्रेंथ में नहीं आएगा क्योंकि वो अपने मैक्सिमम लिमिट के पास का वेट नहीं उठा रहा है। लेकिन वहीं पे कोई एक ऐसा एथलीट है जो सिर्फ 55 किलो से स्क्वाट कर पाता है, उससे ज़्यादा वेट वो नहीं उठा पाता है, तो उसके लिए 50 किलो वेट उठाना मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में हमें कोशिश करना रहता है कि हम जितना हो सके उतना फोर्स लगा पाए और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें वो फोर्स बार बार लगाना है। आप भले एक बार फोर्स लगा लो लेकिन आप जितना हो सके उतना फोर्स लगा के दिखाओ। मान लेते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आप पुशअप करते हो, आप 25 पुशअप्स कर पाते हो, उससे ज़्यादा आप पुशअप्स नहीं कर पाओगे। तो सेम जब आप 25 पुशअप्स करोगे उसमें भी जब आपका 24वां या 25वां पुशअप रहेगा उसमें आप ग्राइंड करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस पुशअप में। आपके शरीर की पूरी ताकत लग जाएगी वो लास्ट वाला पुशअप लगाने में। और काफ़ी बार एथलीट को लगता है कि हाँ ये एक तरीके से उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि उनने तो अपनी पूरी ताकत लगाई वो लास्ट वाले पुशअप में। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका पहला पुशअप था उसमें आप जितना फोर्स लगा रहे थे आप उतना ही फोर्स लास्ट वाले पुशअप में लगा रहे हो। लेकिन बस डिफरेंस ये कि लास्ट वाले पुशअप में आपकी मसल्स थक गई थी इसलिए आपको लग रहा था कि आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर हम कुछ रेपिटेशंस के लिए ज़्यादा वेट उठाते हैं जैसे कि आप बेंच प्रेस करोगे 80 किलो से और वो आपके लिमिट के पास में है तो वो एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज है क्योंकि उसमें आप अपनी पूरी जान लगा रहे हो। जिन एथलीट्स के पास में जिम की फैसिलिटीज़ नहीं है वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इस टाइप का वर्कआउट करते हैं। हम 50 पुशअप करेंगे, 100 स्क्वाट करेंगे, 150 लंजेस करेंगे, इसके 2 सेट करेंगे। तो इस टाइप का जो वर्कआउट है वो हमारी सिर्फ जनरल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगा। लेकिन जो जनरल स्ट्रेंथ है वो हमारी परफॉर्मेंस को सिर्फ एक लेवल तक बढ़ा पाएगी। अगर आप 5 मीटर लॉन्ग जंप करते हो तो जनरल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने से आप 5, 80 या 6 मीटर तक चले जाओगे और अगर एथलीट के जेनेटिक्स अच्छे तो वो थोड़ा और आगे चले जाएगा। लेकिन अगर हमें 7.5, 8 मीटर ऐसी जंप लगानी है तो उसके लिए हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे ही ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करोगे? उसका सबसे अच्छा तरीका है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और उसमें भी मैक्स एफर्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी होंगी। अब वो आपको कैसे करनी है समझते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे स्क्वाट का। मान लेते हैं कि आप अपने बॉडी वेट से 100 स्क्वाट कर लेते हो। लास्ट के 2-3 स्क्वाट बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो पाते हैं लेकिन आप जैसे तैसे करके 100 स्क्वाट कर लोगे। अब यहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई लोड नहीं आ रहा है, आप सिर्फ अपने शरीर को उठा रहे हो। तो इस केस में आप फोर्स कितना लगा रहे हो? आप सिर्फ अपने शरीर को उठाने जितना ही फोर्स लगा रहे हो। वहीं पे अगर आप 10 किलो की एक प्लेट पकड़ लोगे, अभी आपके पास जिम नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपको 5 किलो की या 10 किलो की प्लेट पकड़ के स्क्वाट करवाएंगे तो उसमें आप 100 स्क्वाट नहीं कर पाओगे, उसमें आप
70-80 के आसपास कर लोगे। वहीं पे अगर आपके ऊपर 20 किलो का वजन डाल दिया तो हो सकता है कि आप सिर्फ 40 स्क्वाट कर पाओ या 50 स्क्वाट कर पाओ। तो ऐसे जैसे जैसे हम वजन बढ़ाते जाएंगे, आप जितने स्क्वाट कर पाते हो वो कम होते जाएगा, और ऐसे करते करते हम एक लिमिट तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि 90 किलो। 90 किलो से आप सिर्फ एक स्क्वाट कर पाओगे। 95 किलो अगर हमने कर दिया तो उससे आप एक स्क्वाट भी नहीं कर पाओगे। अब देखो, जो ये कम रैप वाले ज़्यादा वेट के साथ स्क्वाट हैं, वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को क्यों इंप्रूव करते हैं? क्योंकि उसमें आप जितनी हो सके उतनी ताकत लगाते हो। और सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में। इसके लिए आप कोई भी एक स्टैंड ऐसा बना सकते हो, या फिर आपको ये जुगाड़ अपने आसपास कोई जगह देख के करना पड़ेगा। आप कोई भी एक रॉड, लकड़ी या लोहे का पाइप, कोई भी एक ऐसी चीज़ को लगा लो जिसको हिलाना मुश्किल होगा, उसको ऊपर नीचे करना मुश्किल रहेगा, मतलब फिक्स कर लेना एक जगह पे। उसके नीचे आके आपको अब उसको उठाने की कोशिश करना है, और ये आपको 5 या 6 सेकंड के लिए करना है, जिसमें आप अपनी पूरी जान लगाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप पूरी जान लगा रहे हो तो जो वो लकड़ी है उसका भले कोई वेट नहीं है, लेकिन वो जिस चीज़ पे भी आपने अटका के रखी है वो एक तरीके से इनफाइनाइट वेट आपकी बॉडी पे डाल रही है। जब आप 95 केजी से स्क्वाट कर रहे थे और आप उसको उठा नहीं पा रहे थे, उस टाइम पे क्या हो रहा था, आपकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा वेट है जिसको आप जितनी भी ताकत लगाने की कोशिश कर लो उठा नहीं पा रहे हो। और सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन वो वेट पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस करने से आपको सेम मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। पुशअप का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप पुशअप कर रहे हो, आप एक बार में 50 या 100 पुशअप कर लो, लेकिन उससे आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप पुशअप की पोजीशन पे नीचे आ जाना और अपने ऊपर किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर को बोल देना कि वो अपना हाथ रख दे, या फिर कोई छोटे बच्चे को बोल देना कि वो बैठ ही जाए, और इस पोजीशन पे आके आपको 10 सेकंड तक ऊपर उठने की कोशिश करना है। आपको अपनी पूरी जान लगाना है और ऊपर उठने की कोशिश करना है। भले आप उठ नहीं पाओगे, लेकिन आपको कोशिश करना है। और जब आप अपना पूरा एफर्ट लगा के उठने की कोशिश करोगे तो उस केस में आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव होने लगेगी, क्योंकि आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। जिम में ज़्यादातर जो भी एक्सरसाइजेस हम देखते हैं उनको आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको कोई एक फिक्स पोजीशन पे किसी भी लकड़ी या किसी भी चीज़ को फंसाना होगा जिसको आप मूव ना कर पाओ, और अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हैमस्ट्रिंग कर्ल। ये मशीन हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी। अगर आपके पास जिम फैसिलिटी नहीं है तो ज़्यादातर एथलीट्स क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बैंड को लगा लेंगे और उसके साथ ये एक्सरसाइज को करेंगे। लेकिन जो रेजिस्टेंस बैंड है ये यूजुअली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा हमारे लिए कि हम उससे मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ट्रेन कर पाएँ। आप भले सेम एक्सरसाइज करो, देखने में बिल्कुल सेम लगेगी, लेकिन इस एक्सरसाइज में वेट को बढ़ा के हम हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेन नहीं कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज को अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपकी बस जनरल स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी। अब इसी में आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हो। आप अपने ट्रेनिंग पार्टनर को बोल सकते हो कि वो आपके पैर को पकड़ लेगा और वो आपको अंदर खींचने नहीं देगा, लेकिन आप पूरा एफर्ट लगा के अपने पैर को बेंड करने की कोशिश करोगे। इस एक्सरसाइज में आपका मैक्सिमम एफर्ट लगेगा, तो ये एक्सरसाइज आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि बिना जिम जाए अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल पे जाना है, सीरियसली स्पोर्ट्स को करना है, तो जिम के ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी चलता है कि कोई भी कंडीशन की वजह से आप जिम नहीं जा पा रहे हो, और जो ये मैंने आपको सोल्यूशन बताया ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि आपको कुछ टाइम तक इससे मदद मिल जाएगी, लेकिन इसको आपको कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मानना है। अगर आप एकदम ही बिगिनर एथलीट हो तो फिर आप जनरल स्ट्रेंथ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम से जनरल स्ट्रेंथ करने से कोई इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, या फिर शुरू में इंप्रूवमेंट दिख रहा था अभी नहीं दिख रहा, तो फिर आप ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो। लेकिन इसमें भी ये चीज़ होगी कि कुछ टाइम के बाद आपको रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाएंगे और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तब तो आपको जिम जाना ही चाहिए। ऐसी और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।